आप लोगों का जो गाइडेंस रहा सर, वो उसने बहुत काम किया है। जैसे सबसे मेन बात आपने बताई थी कि रिवीजन आपको करना है प्रॉपर, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज आपको टाइम टू टाइम करते रहना है। जी। ये चीज आपका एक रोटेशन होना चाहिए कि इतने घंटे हमको बैठना ही है। करेक्ट। फिर आपने एक फंडा बताए थे कि जो नॉन फार्मा चीजें हैं उस पे आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगता। तो आखिरी के 4 दिन नॉन फार्मा में मैंने मेहनत करी थी, थोड़ा सा हाँ। मैथ्स और रीजनिंग जो थी, हाँ। बाकी सब्जेक्ट था पूरा। और जब पेपर देने गए तो ऐसा लगा कि यार पढ़ने में से तो कुछ आया नहीं, पर जो बेसिक नॉलेज था सर, जी 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 वो जी। बहुत काम आया उसमें। क्योंकि यहाँ तो रटने वाली विद्या थी कि भाई फार्माकोलॉजी में आपको क्लास 3 में रटना है। हाँ हाँ हाँ। सर एम फार्मा फार्माकोलॉजी था तो वो थोड़ा माइंड में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी थी। जी बाकी सुटिक्स का आपने जो पढ़ाया वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और क्लास के आपको जो पुराने वीडियो डले थे जी 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 जी। उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली है। Hello, dear students. Welcome back to the GDC classes. So, GDC becomes name synonyms for the selection. आप का अगर जीतने की चाह है ना, तो जीडीसी हमेशा आपको रास्ते दिखाते रहेगी। और अगर थोड़ा सा भी आप डेडिकेट होके चलेंगे तो सिलेक्शन मिलना कोई इम्पॉसिबल नहीं होगा। आज के सेशन में हम स्वागत करते हैं नीलेश कुमार उस्कमा जी का, जिन्होंने इस फार्मासिस्ट एमपी फार्मासिस्ट के एग्जाम में सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया, अपने एक ड्रीम को इन्होंने फुलफिल किया है। तो सबसे पहले नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके पूरे फैमिली मेंबर्स को इस रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सो नीलेश जी, जरा मुझे बताइएगा कि कितने समय से आप इन एग्जाम्स के लिए लगे हैं और कैसे क्या यहाँ तक पहुंचे, और ये फाइनल सिलेक्शन देखने के बाद क्या अभिभूत हुआ। तो मेरी जर्नी ये रही सर, मैं 2015 से संविदा में ज्वाइन किया था। ओके। और उसके बाद मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया था अभी तक। हम्म। थोड़ा यही लगता था कि शायद अब पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि बहुत समय से, लंबे समय से दूरी बन गई थी। हम्म। बल्कि इसके पहले मैंने 8 साल टीचिंग किया सर, जी। एलएनसीटी कॉलेज भोपाल में। फिर उसके बाद आर में अपना राधारमण कॉलेज ऑफ फार्मेसी भोपाल में है। हाँ जी। और फिर ये संविदा में हो गया तो फिर आ गए यहाँ पे, क्योंकि गांव में मिल गया नरसिंहपुर में अपने पास में मिल गया जी। प्रॉपर नेटिव प्लेस पे। तो फिर लगा कि ठीक ठीक है, 15,000 भी ठीक है, चलेंगे। लेकिन जब आगे चल के देखा कि इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हमें ऐसा लगा कि जिस तरह से टीचिंग का हो गया था 15 साल के बाद, ये हाँ। तीन तीन 4 साल के बाद परमानेंट हो जाए। जी। लेकिन जब यहाँ पे एंट्री हुई तो पता चला कि ऐसा इसमें कुछ रूल नहीं है। और अब हमें ऐसा लगा कि एज ओवर एज हो जाएंगे तो क्यों ना एक बार अच्छी तरह से प्रयास किया जाए। जी और बिल्कुल। मेरे मित्र ने जीडीसी का मुझे सजेशन दिया कि आप बिल्कुल कहीं नहीं, श्रीकांत सर पढ़ाते हैं, और बोले आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, जी बस अपनी तरफ से मेहनत करना पड़ेगी, वो तो सबको ही करना है। बिल्कुल। समय सबके लिए बराबर है, 2 महीने का समय है, उसमें सब लोग उतनी तैयारी कर पाएंगे, बराबर टाइम है, 24 आवर सबके लिए है। तो जो जितना समय दे देगा उसको सक्सेस मिल जाएगी। तो बस आपकी जो जिस दिन से क्लास चालू हुई उस दिन से क्लास ज्वाइन किए, और फुल डेडिकेशन के साथ ड्यूटी करेक्ट। भी करता था मैं। ड्यूटी करने के बाद जो पूरा समय बचता था वो अपने लिए देता था। बीवी बच्चों को भी बोल दिया कि भाई मैं 2 महीने के लिए मुझे पूरा समय दिया जाए। बेड पे मेरी चाय आ जाती, नाश्ता आ जाता, भोजन के समय भोजन आ जाता। और आप लोगों का जो गाइडेंस रहा सर, वो उसने बहुत काम किया है। जैसे सबसे मेन बात आपने बताई थी कि रिवीजन आपको करना है प्रॉपर, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज आपको टाइम टू टाइम करते रहना है। जी। ये चीज आपका एक रोटेशन होना चाहिए कि इतने घंटे हमको बैठना ही है। करेक्ट। फिर आपने एक फंडा बताए थे कि जो नॉन फार्मा चीजें हैं उस पे आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगा। तो आखिरी के 4 दिन नॉन फार्मा में मैंने मेहनत करी थी, थोड़ा सा हाँ। मैथ्स और रीजनिंग जो थी, हाँ। बाकी सब्जेक्ट था पूरा। और जब पेपर देने गए तो ऐसा लगा कि यार पढ़ने में से तो कुछ आया नहीं, पर जो बेसिक नॉलेज था सर, जी 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 वो जी। बहुत काम आया उसमें। क्योंकि यहाँ तो रटने वाली विद्या थी कि भाई फार्माकोलॉजी में आपको क्लास 3 में रटना है। हाँ हाँ हाँ। सर एम फार्मा फार्माकोलॉजी था तो वो थोड़ा माइंड में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी थी। जी। बाकी सुटिक्स का आपने जो पढ़ाया वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और क्लास के आपको जो पुराने वीडियो डले थे सर, जी 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 जी। उससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। करेक्ट। हॉस्पिटल में वाईफाई मिल जाता था, वाईफाई हाँ। से पूरे जितने वीडियो में, मतलब 2 घंटे वहां देख बैठता था, सकते दो थे। डाउनलोड करने हाँ। का करता था।
और घर पे उनको हर टाइम अपने कान में ईयरफोन फंसा है, ड्यूटी पे बैठे हैं तो भी चल रहा है। करेक्ट। और इवन मैं जिस दिन एग्जाम देने गया था, एग्जाम मेरा 3 बजे वाली शिफ्ट में था। हाँ। 10 बजे सेंटर पे पहुंच गया, 10 बजे से लेके 2 ढाई बजे तक मैंने केवल वीडियो देखे। मतलब 1 मिनट भी ऐसा नहीं छोड़ा मैंने कि मुझे ये लगे कि यार कहीं कुछ कमी मैंने छोड़ दी। एग्जैक्टली। और जब बाहर निकल के आए, लोगों से चर्चा है किसके कितने नंबर हैं, तो मैंने बताया मेरे 71 है, तो बोलने लगा अरे सर आपका तो 100% हो जाएगा। अरे मैंने कहा अभी भाई पूरे जिले का तो देख ले, MP का तो देख ले। हाँ। लेकिन फिर जब जो संविदा ग्रुप हम लोग का बना हुआ व्हाट्सएप पे, जी 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 जी। उस पे जब डिस्कशन हुआ तो लोगों ने अपने अपने नंबर डाले, तो फिर हम्म। वहां पे श्योर हो गया कि इतने नंबर में हो जाना चाहिए, अच्छा हम्म। रैंक भी आ जाएगी। जी जी जी। सर सर फिर वही पहले तो मैंने। मैं हैट्स ऑफ करता हूं आपको, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता है, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, और मेरे जी पास बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने करके दिखाया है लोगों ने। लेकिन जी आप पहले टीचिंग किए सर इतना टाइम, फिर आप जी। फार्मासिस्ट में आ गए, संविदा पे आप इतने साल तक रहे आप, और उसके हाँ बाद भी आपने बोला नहीं यार चलो हाँ अब ये आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद शायद ओवर एज होने के बाद ना मौका मिले, तो हाँ चलो सर एक बार मैं। डेडिकेट हो जाते हैं।